हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और हमने आपको कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन से ऑर्थोगोनल ट्रायंगल को निकालना बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आकर के देख सकते हो। आज हम आपको बताएंगे कि पोलर इक्वेशन में ऑर्थोगोनल ट्रायंगल को किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको ये ऑर्थोगोनल ट्रायंगल को इन पोलर फॉर्म में निकालना बताएं, उससे पहले आपको पोलर इक्वेशन की कुछ बेसिक नॉलेज दे देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, हमने एक आपके सामने ग्राफ बनाया है। जिस ग्राफ में स्टूडेंट देखा है, एक ओ है जिसको हम पोल बोलते हैं, ये एक इनिशियल लाइन है जिसको हम ओ एक्स एक्सिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक जनरल ग्राफ ड्रॉ किया है जो ए से बी के लिए जा रहा है। इसमें हमने कोई पॉइंट पी लिया। इस पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे पोलर फॉर्म में उसको हम बोलते हैं आर कॉमा थीटा, जहाँ आर क्या होता है स्टूडेंट्स, ओ से पी को मिलाने वाली डिस्टेंस, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। और जो थीटा जो होता है वो इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच में बना एंगल जिसको हम बोलते हैं थीटा। अब स्टूडेंट्स, इससे हमने स्लाइडली थोड़ा और आगे बढ़ाया जिसपे हमने पॉइंट क्यू लिया, उस क्यू को ओ से मिला दिया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा इन पोलर फॉर्म में वो कितना होगा, आर प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस के डी थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, आर प्लस डी आर, और जो एंगल ये जो कितना हो गया, ये थीटा प्लस ये हो गया डी थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट को ड्रॉ करने पर जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं फाई। स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई। तो इसमें ये जो आर, तो ये वाला जो फिगर है और ये टेंजेंट, ये काफी छोटा पार्ट है तो इसको हम एक ही मान सकते हैं। तो जो एंगल फाई है, जो ये फाई टेंजेंट के साथ साथ इस फिगर के साथ भी बना रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने क्यू पॉइंट से ओपी लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर प्लस डी आर, और आर इतनी है तो ये कितनी होगी, डी आर। तो और ये भी आर प्लस डी आर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पार्ट है जिसको हम इस नॉर्मल को एक ऐसा आर्क के रूप में मान सकते हैं। अगर माना कि एक छोटी सी आर्क है तो ये दोनों रेडियस वेक्टर हो गए, ये रेडियस हो गए। जैसे कि मान सकते हैं कि ये किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसकी ये आर्क है और ये क्या है, रेडियस वेक्टर। तो अब इस आर्क को निकालेंगे तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना हो गया, एंगल इंटू आर्क। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये हो गई आर। आर कितनी दिया, आर प्लस बी आर इंटू एंगल, और एंगल कितना दिया, इंटू डी थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया, आर कॉमा डी थीटा। इसका क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी स्टूडेंट्स, डी आर। तो ये tan फाई कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये आर डी थीटा अपॉन बेस। बेस कितना स्टूडेंट्स, बी आर। ये क्या है, ये टेंजेंट, ये tan फाई का फॉर्मूला है जो आपके आगे काम आएगा। ये हमने आपको पहले बता दिया इसलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको रफ करते हैं हम पहले। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ऑर्थोगोनल ट्रायंगल निकालना बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रायंगल कर्व निकालना सीखते हैं। तो उसके लिए हमने माना स्टूडेंट्स कि ये कोई कर्व दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन कितनी है, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा इक्वल्स टू 0। ये कोई एक पोलर इक्वेशन है जिसका हमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल कर्व। तो उसके लिए हमने पहले क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कोई नया फंक्शन बनेगा जिसको हमने नाम दिया एफ, जिसमें होगा आर कॉमा थीटा कॉमा डी आर अपॉन डी थीटा का फैक्टर होगा। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब स्टूडेंट्स, इसका जो टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर उसके बीच का एंगल अगर हमने माना फाई 1, तो tan फाई 1 कितना होगा, tan फाई 1 स्टूडेंट्स होगा आर डी थीटा अपॉन डी आर, जो अभी हमने आपको बताया था। अब ये आपको इतना समझ में आ गया। अब मानते हैं कि इसका कोई ऑर्थोगोनल ट्रायंगल कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, जिसका हमने नाम दिया F1 आर कॉमा अल्फा। माना कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल कर्व है इसका, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका भी डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसका भी नया फंक्शन F1 आर कॉमा अल्फा कॉमा डी आर अपॉन डी अल्फा बना इक्वल टू 0। इसका रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है उसको हमने फाई 2 माना। तो इसका tan फाई 2 कितना हो गया स्टूडेंट, tan फाई 2 इक्वल्स टू ये हो गया आर डी अल्फा अपॉन डी आर।
अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हमने इसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व माना इस वाले कर्व का, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व का मतलब है कि इन दोनों के टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इनमें φ1 और φ2 के बीच का भी एंगल कितना होगा 90। तो 90 के लिए आपको पता है कि tan φ1 अपॉन tan φ2 सॉरी tan φ1 इंटू tan φ2 इक्वल टू क्या हो गया -1। जहाँ tan φ1 कितना दिया है r d थीटा अपॉन dr और tan φ2 कितना दिया है r d अल्फा अपॉन dr, ये इक्वल टू कितना हो गया -1। तो r d अल्फा अपॉन dr कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया -1 अपॉन r d थीटा अपॉन dr, d थीटा अपॉन सॉरी 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा, ये हो गया स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व किसी पॉइंट पे टेंजेंट का परपेंडिकुलर कट करता है, तो उस पॉइंट पे इन दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट तो एक ही होगा। तो इसमें ये वाला भी कोऑर्डिनेट जो होगा वो r होगा और जो एंगल जो होगा वो क्या होगा थीटा। तो इसके पुट कर दो तो ये क्या हो गया r, ये हो गया d थीटा अपॉन dr, तो कितना हो गया -1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा। इसका मतलब हुआ कि आपको किसी भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व फाइंड करने के लिए आपको r d थीटा अपॉन dr के क्या प्लेस करना होगा -1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा, और फिर आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देना है सॉल्व कर देना। उससे इक्वेशन जो प्राप्त होगी हमें वो इक्वेशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, इस वाले कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका क्या फाइंड आउट करना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखिए ये क्या है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो a 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसको ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग r इक्वल टू कितना हो गया लॉग a या 2a लिख सकते हैं लॉग 2a प्लस के लॉग कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। अब क्या किया इस 2 को आगे लेकर आ गए, तो लॉग r कितना हो गया स्टूडेंट्स, लॉग r इक्वल टू लॉग 2a प्लस 2 लॉग कॉस थीटा अपॉन 2, ये हो गया। अब इसका क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो गया 1 अपॉन r d थीटा अपॉन सॉरी dr अपॉन d थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये कांस्टेंट है इसको 0 कर दिया, प्लस ये कितना हो गया 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा अपॉन 2 का किया तो माइनस के साइन थीटा अपॉन 2, माइनस के साइन थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 का किया तो ये क्या हो गया स्टूडेंट 1 अपॉन 2। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया और ये साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 क्या हो गया tan थीटा अपॉन 2, इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस के ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस के tan थीटा अपॉन 2। अब क्या किया स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन r d थीटा अपॉन dr की हम क्या लिख सकते हैं माइनस के r d थीटा अपॉन dr। हमने आपको बताया था इधर कि r d थीटा अपॉन dr दिया क्या पुट करना है -1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा, तो आप इसके ये पुट कर सकते हो या इसके ये पुट कर सकते हो। तो 1 अपॉन r d थीटा अपॉन dr के क्या पुट कर दिया हमने इसके पुट कर दिया r d थीटा अपॉन dr माइनस का, तो ये कितना हो गया माइनस के tan थीटा अपॉन 2, इसके लिए पुट किया हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए। तो अब क्या किया माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब इसमें थीटा के टर्म को एक तरफ कर लो और r के टर्म को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो गया ये हो गया स्टूडेंट्स d थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू dr अपॉन r। अब इसका इंटीग्रेट कर दिया तो इधर देखिए ये cot थीटा अपॉन 2 हो गया, cot थीटा अपॉन 2 का इंटीग्रेट कितना हो गया log sin थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 का किया तो कितना हो गया 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 2 log sin थीटा अपॉन 2, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स इधर क्या हो गया इक्वल्स टू dr अपॉन r का कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हो गया log r।
और प्लस के हम लिखेंगे प्लस के बी, प्लस के लॉग बी। ये इसका कोई कांस्टेंट ले लिया, ये 2 को ऊपर पहुंचा दिया तो कितना हो गया लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू ये कितना हो गया लॉग ऑफ आर बी। लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो गया आर बी। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 2 आर बी। या फिर तो ये इसका क्या निकल कर आ गया, जिसका अर्थ हमें ट्रैक्टरी कर निकल के आ गया। या फिर हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ये 2b को इधर ले आए तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। b को बजाय अगर हम इस लॉग प्लस के लॉग b को इधर रखते हैं प्लस में तो इसके मल्टीप्लाई थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो इसको b 1 माइनस के कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका ये क्या हो गया आंसर। ये कांस्टेंट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसका क्या निकल कर आ गया ऑर्थोगोनली ट्रैजेक्टरी कर्व। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है आर की पावर एन साइन एन थीटा इक्वल्स टू ए की पावर एन। तो देखिए इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये क्या हो गया लॉग आर की पावर एन साइन एन थीटा इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए की पावर एन। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को m इंटू एन फॉर्मूले से अलग अलग कर दिया और n को आगे ले आए तो कितना हो गया n लॉग आर प्लस के लॉग ऑफ साइन एन थीटा इक्वल्स टू ए लॉग एन। अब क्या किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना हो गया एन अपॉन आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा प्लस के इसका किया तो 1 अपॉन साइन एन थीटा, साइन एन थीटा का किया तो कितना हो गया कॉस एन थीटा, एन थीटा का किया तो कितना हो गया एन इक्वल्स टू कितना हो गया 0 स्टूडेंट्स। एन से एन को कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिया, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी आर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए, और प्लस के कॉट एन थीटा इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले गए तो कितना हो गया स्टूडेंट कॉट एन थीटा इक्वल्स टू डी आर, ये हो गया आर डी थीटा अपॉन डी आर को इधर ले आए तो डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू ये डी थीटा अपॉन कॉट एन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टेन एन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या किया दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू टेन एन थीटा का किया तो कितना हो गया लॉग ऑफ सेक एन थीटा, और एन है तो इसमें क्या आ गया 1 अपॉन एन आ गया। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में जो फैक्टर होता है उसको कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड में लिख लेते हैं प्लस के लॉग ऑफ सी। तो अब क्या हुआ एन का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स एन लॉग आर इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक एन थीटा प्लस एन लॉग सी। तो अब क्या किया इसको लॉग एम इंटू लॉग एन फॉर्मूले से ऐड कर दिया तो कितना हो गया, और इसको ऊपर ले गए पावर को तो लॉग आर की पावर एन इक्वल्स टू इसको ऊपर ले गए और ये लॉग प्रॉपर्टी लाए लॉग सेक एन थीटा इंटू सी की पावर एन, लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया तो स्टूडेंट से कितना आ गया आर की पावर एन इक्वल्स टू सी की पावर एन सेक एन थीटा। तो इसका क्या निकल कर आ गया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व। तो आइए अब आपको पोलर इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कर्व निकालना आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हो कि इस तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, तो आप उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।